हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क। प्रीवियस वीडियो में अपन ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की किसी एक आर्क यानी किसी चाप के लिए अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसको अपन कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से देखे थे। ठीक है, आज जो है वो उसके कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से अपन उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोई भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है किसी भी आर्क के लिए वो यहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अपना एग्जाम्पल जो है वो गिवन है मेरे पास है y = c cos हाइपर x अपॉन c। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है अपने पास, ये इस तरह से ये अपने पास में जो है वो यहाँ पर वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसके लिए ds का जो मान होता है वो निकालूंगा, क्योंकि जब भी अपन यहाँ पर जो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था तो उसमें मैंने लिखाया था इंटीग्रेशन x dx अपॉन इंटीग्रेशन समेशन अपॉन में समेशन है इंटीग्रेशन ds, ये दिखाया था मैंने x बार के फॉर्मूले के अंदर। तो अपने को सबसे पहले तो किसकी नीड होगी, ds यानी जो चाप की लंबाई होती है वो किस तरह से निकालते हैं उसकी होगी। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर अपने को फंक्शन किस में दिया हुआ है, y और x में दिया हुआ है, यानी यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म वाला जो ds वाला फॉर्मूला है उसको यहाँ पर अपन यूज करेंगे। और उसको यूज़ करने के लिए किसका मान निकालना होता है, dy by dx का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगी dy by dx। तो जो dy by dx है वो मेरे पास क्या फाइंड आउट होगा, dy by dx आएगा, देखो c cos का होता है साइन हाइपरबोला x अपॉन c और इसका होगा 1/, तो c से c जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा साइन हाइपर x अपॉन c। अब अपन मान निकालेंगे ds का, तो ds जो है वो होगी √1 + dy by dx का होल स्क्वायर और यहाँ dx इसी तरह से डिफाइन होगी। जब y जो है वो x का फंक्शन होगा तो इसी फॉर्म में अपनी वैल्यू डिफाइन होती है। तो dy by dx का मान रख देते हैं अपन √1 + dy by dx कितना है, साइन हाइपर यानी साइन हाइपर स्क्वायर x अपॉन c और dx। तो अपन जानते हैं 1 + साइन हाइपर स्क्वायर x अपॉन c क्या हो जाएगा, कोस हाइपर स्क्वायर जो है x अपॉन c हो जाएगा, और कोस हाइपर रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा कोस हाइपर x अपॉन c dx जो है वो इसका मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, ds का जो मान है वो अपने पास ये फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया तो अपन इजीली जो है x बार और y बार का मान जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो देखिए निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप और ही देखिएगा, यहाँ से ये जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर हो गया। अब देखो y बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फंक्शन होते हैं सी जी के निर्देशांक, पहले x बार निकालेंगे। x बार होता है यहाँ पर 0 से x जाएगी लिमिट x ds अपॉन में ds 0 से x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेंज जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, x में चेंजेज हो रहा है, x की रेस्पेक्ट में चेंजेज हो रहे हैं। ds का मान अपना ये है ही, इसको अपन पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए रख देते हैं मान 0 से x। ठीक है, तो अपना आ जाएगा 0 से x यही ds का मान आ जाएगा कोस हाइपर x अपॉन c और dx, नीचे आ जाएगा 0 से x कोस हाइपर x अपॉन c और dx। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई इस तरह से। ये आ गया अपना x बार का मान। इसी तरह से अपन जिसको लिख लेते हैं यहाँ पर y बार को भी लिख लेते हैं। तो y बार क्या होता है, y बार होता है 0 से x y ds अपॉन 0 से x ds। ठीक है, तो बस y का मान रख दीजिए। y का मान अपने को इक्वेशन में गिवन ही है 0 से x c cos हाइपर c अपने पास गिवन क्या है, cos हाइपर, ये c cos हाइपर x अपॉन c और dx।
और यहाँ पे ds का वैल्यू रखेंगे तो वो भी कोस हाइपर होगा, तो वहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ds। ठीक है, तो c कोस हाइपर स्क्वायर x अपॉन सी dx, और नीचे हो जाएगा 0 to x कोस हाइपर x अपॉन सी। ठीक है, तो कोस हाइपर x अपॉन सी का तो अपन सभी जानते हैं कि इसका तो क्या हो जाएगा, c साइन हाइपर x अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, अब इनके निर्देशांक निकालने हैं तो अपने को इनकी वैल्यू तो चाहिए होगी। तो देखिए मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ डायरेक्ट, जो वैल्यूज़ है वो ऐसे डिफाइन हो जाएगी अपनी। एक्स बार तो है एज इट इज़, ये जो वैल्यू है ये तो क्या आ जाएगी अपनी c साइन हाइपर एक्स अपॉन सी। कॉस का क्या होता है, साइन हाइपर हो जाएगा। ठीक है, और x अपॉन सी है तो c ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाली जो वैल्यू है x वाली, उसके लिए अपन यहाँ पे जो आइलेट मेथड है उसका यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा सी एक्स साइन हाइपर एक्स अपॉन सी माइनस सी स्क्वायर कोस हाइपर एक्स अपॉन सी। ये जब लिमिट रखा है ना, लिमिट रखने के बाद आई हुई वैल्यूज है। ठीक है ना, लिमिट रखने के बाद पूरी सॉल्व करने के बाद आई हुई वैल्यूज है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये आ गया। अब देखो कोस हाइपर स्क्वायर एक्स अपॉन सी है तो उसको अपन सरल करने के लिए यहाँ पे कोस 2 हाइपर वाला फॉर्मूला जो होता है ना, जैसे कोस स्क्वायर के लिए अपन कोस 2x वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वैसे ही इसके लिए यहाँ पर इसको भी यूज़ करेंगे अपन। तो इसके अंदर y बार के लिए देखिए अब क्या आ जाएगा आपके पास से, y बार के लिए जो वैल्यूज होगी वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। y बार बराबर, अब ये जो वैल्यू पहले अपन ऊपर वाली जो वैल्यू दिख रही है इसको थोड़ा सा अपन चेंज करके लिख देती हूँ मैं, सीधा x बार जो है उसको थोड़ा चेंज करके लिख देती हूँ। ये जो है ये अपना s हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हो कि ds बराबर में क्या होता है, c कोस हाइपर एक्स अपॉन सी होता है, तो जो ds जो s होगा वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, इसको सभी के नीचे लेते जाइए तो यहाँ पर इसके नीचे लिया तो अपने पास क्या बचा, x बचा। ठीक है, फिर इसमें से सी स्क्वायर जो है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और मैंने सी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर बचा सी कोस हाइपर एक्स अपॉन सी। तो सी कोस हाइपर एक्स अपॉन सी जो है वो क्या होता है, वाई होता है, तो वाई माइनस सी हो जाएगा। और नीचे जो है वो सी से सी जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, सी जो ये नीचे जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख लेती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब अपन एस वाली जो अपन ने वैल्यू निकाली थी ds वाली, उसका जब अपन वापस जो उसको इंटीग्रेट करवाते हैं तो क्या आ जाएगा, ऐसे इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन y वाली वैल्यू के लिए देखते हैं। तो y वाली वैल्यू जो है y बार वाली, तो देखिए y बार वाली वैल्यू के लिए इसके अंदर जो डिफाइन है, ठीक है, सी कॉस हाइपर स्क्वायर के लिए, तो कॉस हाइपर स्क्वायर जो है वो यहाँ पर डिफाइन होगा c/2। c/2 क्यों, देखो इसके अंदर कोस हाइपर स्क्वायर है तो वो जो 2 होगा वो क्या आएगा, नीचे आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे c/2 पहला। ठीक है, फिर x प्लस c/2 साइन हाइपर 2x अपॉन सी। ऊपर तो ये जो है ये वैल्यू डिफाइन हो जाएगी और नीचे अपन जानते ही हैं वही अपनी सेम वैल्यू ही रहनी है, c साइन हाइपर x अपॉन सी। बस इसको अपन थोड़ा सा जो है वो सरल कर लेते हैं तो अपने पास जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। जो अपने को निर्देशांक चाहिए थे उस फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू जो आ जाएगी। तो देखिए इसको जब अपन ने सरल किया, इसको साइन हाइपर को खोल लिया अपने, पहले मैंने c/2 तो एज इट इज़ है और x भी एज इट इज़ है, c/2 इसको जब मैंने खोला 2 साइन हाइपर x अपॉन सी कोस हाइपर x अपॉन सी, इस तरह से लिखा गया। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया और नीचे जो है c साइन हाइपर x अपॉन सी। ठीक है, अब इनको क्या कर लेते हैं अपने, अलग अलग कर लेते हैं। तो जब अलग अलग किया
तो पहली कंडीशन के अंदर जो है वो वैल्यू क्या बनी अपनी, ये इसको मैंने पहली कंडीशन में तो एस पुट कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर सरल करके लिख देती हूँ। तो अपन ने इसके नीचे वाली वैल्यू को तो क्या लिख दिया, एस लिख दिया, ठीक है, 2 का 2 ही रहने दिया। तो पहले वाली वैल्यू जो है वो तो बन गई cx/2s, इस तरह से डिफाइन होगी। और जो दूसरी वाली है उसमें से साइन हाइपर और ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगी अपनी, कैंसिल हो जाएगी। और जब कैंसिल हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए सी से सी जो है कैंसिल हो जाएगा, साइन हाइपर से साइन हाइपर, तो अपने पास बचेगा 1/2 सी कोस हाइपर x/c। और c कोस हाइपर x/c को क्या पुट किया जा सकता है, y पुट किया जा सकता है। तो ये जो वैल्यू है ये अपने पास क्या आ जाएगा, y निर्देशांक के रूप में यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन जो दोनों निर्देशांक है ये अपना x बार हो जाएगा और ये अपना y बार हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो दोनों निर्देशांक है वो अपन इस तरह से ds की हेल्प से अपन इस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने इसके कुछ एग्जाम्पल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, उसको डिस्कस किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी भी आर्क के लिए, किसी भी चाप के लिए अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से निकालते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।